हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में। आज हम गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, साथ में उनके क्या उत्तर हैं उनको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तुगलक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो विकल्प ए है जात के लिए प्रयोग हुआ है, बी नस्ल के लिए, सी नाम मात्र के लिए प्रयोग, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के तख्त पर अधिकार किया था, यानी सिंहासन को किस तरीके से वो प्राप्त किया था? विकल्प हैं खुसरो शाह को मारकर, वंशानुगत अधिकार से, अमीरों की इच्छा से, उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा खुसरो शाह को मारकर। पिछले क्लास में हमने देखा हुआ था खुसरो शाह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का वजीर था। खुसरो शाह को मारकर गयासुद्दीन तुगलक तख्ता पलट करता है या फिर सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खुसरो शाह को मारकर। अगला प्रश्न है, लगान व्यवस्था के पीछे गयासुद्दीन का क्या उद्देश्य था? विकल्प है किसानों की स्थिति सुधारना, दूसरा है कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना, सी है उपयुक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। लगान व्यवस्था के सुधार के पीछे जो गयासुद्दीन तुगलक का उद्देश्य था वो था किसानों की स्थिति को सुधारना, साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना। कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करने के लिए ही उसने नहरों का निर्माण करवाया ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में खेती की जा सके, यानी भूमि को जो है कृषि भूमि को बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों के हित के लिए या हितों के लिए क्या किया? विकल्प है सरकारी कर्मचारियों को राजस्व वसूली का भाग दिया जाता था, और बी विकल्प है उन्हें किसानों से कठोरतापूर्ण व्यवहार न करने का आदेश था, सी विकल्प है भूमि की पैमाइश करके लगान निश्चित करना जारी रखा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें किसानों से कठोरतापूर्ण व्यवहार न करने का आदेश था। किसानों के हितों के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने राजस्व अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि किसानों के साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार न करें। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने जनहित के कौन से कार्य किए? तो इसका विकल्प है सड़क व पुल बनवाया, नहर खुदवाया, डाक व्यवस्था में सुधार किया। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गयासुद्दीन तुगलक ने लोक कल्याण के लिए या जनहित में सड़कें भी बनवाई, पुल बनवाया, नहर खुदवाया और डाक व्यवस्था में भी सुधार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कार्य उसने कराए, यानी डी आंसर इसका हो जाएगा। छठा है, विजयोपरांत गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल का क्या नाम रखा? गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खां, या फिर इतिहास में जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसे दक्षिण की विजय के लिए भेजा था। तो तेलंगाना की विजय जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कर लिया तो उसका जो नाम रखा गया, उसकी राजधानी है वारंगल, वारंगल का नाम क्या रखा गया? तो उसका विकल्प है बहादुरपुर, कासिमपुर, सुल्तानपुर, रायपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर। अगला प्रश्न है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। यह किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया, विकल्प है शेख मूसा, शेख सलीम चिश्ती, फरीद।
तो इसका आंसर है निजामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया से कुछ संघर्ष चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, तो उसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। 8वां प्रश्न है, बंगाल विजय के बाद लकड़ी के महल में गयासुद्दीन तुगलक कहाँ ठहरा था? यानी जब बंगाल विजय कर लिया गयासुद्दीन तुगलक ने, तो उसके बाद जो नवनिर्मित लकड़ी का महल था, बंगाल विजय के बाद जब वापस लौटा तो नवनिर्मित लकड़ी का महल जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, तो उसमें गयासुद्दीन तुगलक कहाँ ठहरा हुआ था? तो इसके विकल्प हैं शमशादपुर, मतलबपुर, अफगानपुर, सुल्तानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानपुर। नेक्स्ट है, कौन सा इतिहासकार जूना खां को गयासुद्दीन तुगलक की हत्या का दोषी नहीं मानता है? विकल्प हैं ईश्वरी प्रसाद, मेहदी हुसैन, डॉक्टर ए.बी. पांडे, एस.एम. जफर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहदी हुसैन। मेहदी हुसैन गयासुद्दीन तुगलक की हत्या के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को दोषी नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी के महल का निर्माता कौन था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, आगे कभी कहीं पूछा जा सकता है। विकल्प है अहमद हुसैन, मेहदी हुसैन, अहमद अयाज, महमूद इलाही। इसका आंसर हो जाएगा अहमद अयाज। अहमद अयाज ने ही लकड़ी के महल का निर्माण करवाया था, जिसके एक हिस्से में हाथी के चोट करने से गयासुद्दीन तुगलक उसमें दब के मर जाता है। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक को किन कारणों से एक आदर्श मुस्लिम शासक कहा गया है? कि आखिर उसने ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिसके कारण एक आदर्श मुस्लिम शासक उसको कहा गया है? विकल्प हैं मंगोल आक्रमण के विरुद्ध इस्लाम की रक्षा किया था। दूसरा विकल्प है इस्लाम की प्रतिष्ठा हेतु खुसरो शाह की हत्या के कारण, या सी है कि इन दोनों के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मंगोल आक्रमण के विरुद्ध इस्लाम की रक्षा किया था और साथ ही इस्लाम की प्रतिष्ठा हेतु खुसरो शाह की हत्या के कारण उसे एक आदर्श मुस्लिम शासक कहा गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? विकल्प हैं मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगे पूछा जा सकता है। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था और ये उत्तर पश्चिम सीमा पर ही तैनात किया गया था, और इतनी सफलता के कारण ही इसने गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया, गयासुद्दीन तुगलक इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विकल्प हैं मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण कराया था। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नया नगर किसने स्थापित किया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विकल्प हैं बलबन, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नामक शहर गयासुद्दीन तुगलक ने ही दिल्ली में बसाया था। और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे पूछा जा चुका है और मैचिंग के लिए जो है बहुत बार आता है। और फिर ये तुगलकाबाद में ही आगे जब आप पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, तो फिर जब उन मुद्राओं की वापसी किया था तो इसी तुगलकाबाद महल के सामने ही सिक्कों का ढेर लग गया था, ऐसा एक इतिहासकार वर्णन करता है। तो तुगलकाबाद नामक नगर को स्थापित किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस शासक की डाक व्यवस्था की बड़ी प्रशंसा की है? विकल्प है मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को दूसरी तरीके से भी बनाया जा सकता है या पूछा जा सकता है कि किस ने दिल्ली की डाक व्यवस्था की बड़ी प्रशंसा की है या वर्णन किया है? दिल्ली की डाक व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की डाक व्यवस्था का वर्णन किया है। तो इसका तमाम विकल्प हो जाएंगे जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता और इसामी, अफीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता।